सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन पर। एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स की जो क्लासें अपनी चल रही थी उसमें अगला टॉपिक अपना है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। ये आप लोगों के पास में अपनी अगली हेडिंग है जिसमें हम लोग एक धारावाही चालक लेते हैं जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र में उसको विस्थापित किया जाता है। देखो कैसे हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं जिसको मैंने यहाँ डॉट डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसकी दिशा क्या है, पृष्ठ के बाहर की ओर। कैसी इसकी दिशा, पृष्ठ के बाहर की ओर। ये मैंने यहाँ इसको प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। यह आप लोगों के पास में हो गया बी वेक्टर। फिर अपन बात करते हैं इसमें एक धारावाही चालक ले लेता हूँ। ये एक धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक पर हम लोग एक अल्पांश ले लेते हैं। इसकी लंबाई का एक अल्पांश ले लिया हम लोगों ने, dl अल्पांश। इस dl अल्पांश पर जो इस धारावाही चालक में देखो विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। हम लोग देख रहे हैं ये जो धारावाही चालक है इसमें नीचे की ओर जो आप लोग के आवेश वाहक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ अपन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। और ये जो आवेश वाहक आप लोग के जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम लोग यहाँ पर Vd लेते हैं। और Vd क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ Vd अपवाह वेग किनका, आवेश वाहकों का। क्या है ये, अपवाह वेग है आवेश वाहकों का। दैट्स क्लियर। हम लोग यहाँ पर एक स्थिति देखते हैं। ये जो आप लोगों के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग एक धारावाही चालक तार रखते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। इसकी विपरीत दिशा में आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसकी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। ये स्थिति अपन ने बना दिया। अब देखते हैं ये जो धारावाही चालक है इस पर एक बल कार्य करता है, वो बल किस दिशा में होगा, किस प्रकार से होगा, उसको अपन सबसे पहले इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि ये जो आप लोगों के पास में धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार पर जो आप लोग के आवेश वाहक गति करते हैं उन आवेश वाहकों के इस अल्पांश में गति को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ सबसे पहली चीज़ यही प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ जो आप लोगों के पास में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित, ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं जो विद्युत धारा के विपरीत दिशा है, उस दिशा में यदि ये t समय में प्रवाहित हो जाते हैं, यदि ये आवेश वाहक t समय में प्रवाहित हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के t समय में यदि ये प्रवाहित हो जाते हैं, किस पर, धारावाही चालक तार पर, धारावाही चालक तार पर यदि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन t समय में यदि प्रवाहित हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ जो लंबाई का अल्पांश ले रहे हैं उसमें लगने वाला समय क्या होगा, dt होगा। क्लियर। तो dt समय में जो आवेश वाहक गति करते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और उसको हम लोग जो प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा उसको
आवेश के रूप में लिया जाता है कि यहाँ हमारे पास में आवेश का मान किस प्रकार से होगा। आवेश जो है ये जो dt समय है, इस dt समय में किस प्रकार से गति करेगा, किस वेग से गति करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अपवहन वेग के लिए। अपवहन वेग के लिए देखो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ले लेते हैं। जो वेग होता है, वेग के लिए vd इक्वल, यदि आप लोग अल्पांश के रूप में ले रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना हमारे पास में अल्पांश है dl अल्पांश, तो dl अपॉन dt, और dt समय में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जो dt समय में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उनके लिए dt का मान आप लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब अपन देखते हैं कि यहाँ जो आप लोग के पास में आवेश है, ये आवेश कितना प्रवाहित होगा। आवेश का आप लोग के पास में फॉर्मूला होता है IDT, यहाँ डेल्टा भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल IDL अपॉन VD। एक आप लोग के पास में ये फॉर्मूला आ गया, समीकरण नंबर 1। क्लियर। और हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है चुंबकीय बल के बारे में, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है चुंबकीय बल जो आप लोगों के होता है FM वेक्टर जो होगा वो होगा Q। देखो आप लोगों के पास में यहाँ आप लोगों के पास में जो Q आवेश है, इस Q आवेश को यदि आप लोग इसके पदों में लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों के अपवहन वेग VD क्रॉस B वेक्टर। एक आप लोगों के विद्युत धारा के पदों में भी आता है जो क्या होता है FM वेक्टर इक्वल IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। यहाँ आप लोगों के पास में ये स्थिति बन गई। यदि हम लोग यहाँ ये जो आप लोगों के पास में आवेश है, ये जो आप लोग dt समय में जो आवेश गति करवा रहे हैं, जो आवेश आप लोग यहाँ dt समय के लिए ले रहे हैं, उस आवेश का मान यदि आप लोग लेते हैं तो यहाँ आप लोगों के पास में ये जो बल होता है, ये बल भी अल्पांश के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर। अब हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लोग चाहो तो vd वेक्टर का मान रख सकते हो, या आप लोगों के पास में एक सीधा तरीका और है, आप लोग q का मान रख के भी इसको हल कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने यहाँ बता दिया, ये vd बराबर क्या होता है dl अपॉन dt। क्या होता है vd बराबर dl अपॉन dt। FM वेक्टर इक्वल q। अब देखो इसको आप लोग सोल्व कर लो। ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ इस सदिश रूप को हल कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो हल कर सकते हो, यदि आप लोग नहीं चाहो तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। यदि आप लोगों के पास में वेक्टर दे रखा है, यदि VD वेक्टर का मान दे रखा है तो आप लोग को VD वेक्टर का मान ही निकालना है। इसका मान एक बार मैं यहाँ लिख दूँ क्योंकि ये सदिश रूप है, तो आप लोगों के पास में VD वेक्टर इक्वल DL वेक्टर अपॉन DT हो गया। कोई दिक्कत है? मैं इसका मान यहाँ रख रहा हूँ DFM वेक्टर इक्वल Q। ये हो गया आप लोगों के पास में DL वेक्टर अपॉन DT क्रॉस B वेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर। फिर अपन आगे चलेंगे। आप लोगों के पास में देखो DT का क्या आ जाएगा, DT इक्वल, आप लोगों को पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। मैं इसको आप लोग की इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूँ। Q बराबर देखो ये दे रखा है IDT, और DT इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन I हो गया। तो आप लोग यहाँ मान रख सकते हो। अतः DFM वेक्टर इक्वल Q, ये हो गया आप लोगों के पास में DL वेक्टर अपॉन DT की जगह क्या हो जाएगा Q अपॉन I क्रॉस B वेक्टर हो गया। चलो इसको आगे लिखते हैं। शायद इधर दिख रहा होगा आप लोगों के, दिख रहा है इधर। चलो आगे देखते हैं। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा Q, ये हो गया I DL वेक्टर अपॉन Q क्रॉस B वेक्टर। देखो Q से Q कैंसिल, DFM वेक्टर इक्वल I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आप लोगों के पास में मान आ गया। ठीक है। ये जो आप लोगों के पास में मान आया है ये अल्पांश के रूप में है, बल का अल्प मान है ये।
समीकरण 1 आप लोग के पीछे आया था क्या? नहीं आया, तो आप लोग इसको समीकरण 1 दे देंगे। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आप लोग के पास में DFM का मान आ गया। ये जो आप लोग के पास में है चुंबकीय बल है, लेकिन चुंबकीय बल का मान जो है ये इस अल्पांश के लिए ही है, इतने अल्पांश के लिए ही मान ज्ञात कर रखा है। एक बार चाहो तो इसको आप लोग और हल कर सकते हो। DFM वेक्टर इक्वल IDL B। यहाँ से अपन वेक्टर हटा के इसका आप लोग सोल्व कर लेंगे तो ये थीटा हो गया। यदि आप लोग यहाँ वेक्टर लेते हैं तो इधर एन के पाता है। क्लियर? तो ये आप लोग के पास में स्थिति बन गई। अब हम लोग इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं वो देख लेते हैं, या आप लोग चाहो तो इसको पहले आप लोग टोटल चुंबकीय बल ज्ञात करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। अब आप लोग के पास में ये जो मान आप लोग के आया है, जो समीकरण आप लोग के ये आया है DFM वेक्टर इक्वल IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो आप लोग के पास में स्थिति बन रही है, ये जो आप लोग के पास में समीकरण आया है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये जो क्रॉस यहाँ आप लोग को प्रदर्शित हो रहा है, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस सदिश गुणन है। क्या है ये? सदिश गुणन। और सदिश गुणन को यदि आप लोग हल करते हैं तो आप लोगों के पास में क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। तो अपन देख लेते हैं DFM इक्वल IDL B साइन थीटा। एक आप लोगों के पास में समीकरण ये आ गया। ये 2 समीकरण है, इसको आप लोगों ने वहाँ 1 दिया था। क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं। यदि जो धारावाही चालक तार है, यदि धारावाही चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो तो, यानी कि क्या हो जाएगा? चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? आप लोगों के पास में आता है 1। तो आप लोगों के पास में आएगा DFM इक्वल IDL B। और ये जो मान होता है ये समीकरण नंबर 3, और ये मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम मान होता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब अपन आगे चलते हैं। तो कुल बल ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब संपूर्ण धारावाही चालक की लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास में FM, यहाँ देखो मैं आप लोगों के FM वेक्टर ले रहा हूँ, समीकरण 1 से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? FM वेक्टर इक्वल सिग्मा DFM वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? FM वेक्टर इक्वल सिग्मा I, मैं I को तो यहाँ ले लूँ क्योंकि I तो आप लोगों का फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा? DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। आप लोगों के पास में चूँकि सिग्मा DL वेक्टर बराबर कैपिटल L वेक्टर ले सकता हूँ। ठीक है, ये कोण ही आप लोग के समवेग भी होता है, लेकिन यहाँ अपन लंबाई के रूप में ले रहे हैं। तो आप लोग के पास में क्या आ जाएगा? देखना, देखो ये हो गया FM वेक्टर इक्वल IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये आप लोग के पास में L वेक्टर आ गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4, जो किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल एक सदिश राशि होती है।
कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। अब देखो यहाँ हम लोग दो नियम और पढ़ लेते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में जो ये स्थिति बनती है, जो बल आप लोगों के यहाँ कार्य कर रहा है, उस बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये सदिश राशि होती है, ठीक है। जो बल है ये बल क्या है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है तो हम लोग इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम देख लेते हैं। दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है, हम लोग उनको देख लेते हैं। चाहो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे। अब देखो आप लोगों के दो नियम है। सबसे पहला है अपने हथेली का नियम, जिसको अपन क्या कहते हैं? हथेली का नियम। और एक है आप लोगों के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है उसमें दो नियम आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं जो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं दाहिनी हथेली का नियम। पहला नियम कौन सा है? दाहिनी हथेली का नियम। दाहिनी हथेली का नियम दाहिनी हथेली को आप लोग इस प्रकार से फैलाओ कि इसकी अंगुली, ये अंगुलियां और ये अंगूठा, ये परस्पर एक दूसरे की क्या रहे? लंबवत रहे। तो हम लोग इस प्रकार से इनको फैलाते हैं। एक ऐसी स्थिति हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि ये जो अंगुलियां जिस दिशा में जा रही है, देखो ये अंगुलियां इस दिशा में जा रही है, तो ये दिशा आप लोग के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और अंगूठा जिस दिशा में होगा वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो उत्पन्न होने वाला जो बल होगा वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। यहाँ देखो, यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यदि अंगूठा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तो हमारे दाहिने हाथ की जो हथेली है उसकी बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर जो दिशा होती है वो चुंबकीय बल को प्रदर्शित करती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, हाथ को खुला रखकर, हाथ को खुला रखकर अंगुलियों को और अंगूठे को परस्पर लंबवत लेते हैं, ठीक है, जिसमें अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वह अंगूठा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में हो तो हाथ की हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होती है, चुंबकीय बल की दिशा होती है। ठीक है, ये आप लोग के है दाहिनी हथेली का नियम। किसका नियम है ये? दाहिनी हथेली का नियम।
अब अपन देखते हैं 2 नंबर है आप लोगों के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, देखो हम लोग एक बार देख लेते हैं। के नियम को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आता है, यहाँ है आप लोग के नंबर 2। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? हम लोग बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं, यह आप लोगों की स्थिति बनती है। इस प्रकार से फैलाते हैं कि अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये परस्पर एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहाँ पे 3D बन रहा है। देखो ये अंगूठा और ये आप लोगों के जो तर्जनी है इसमें 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। और आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों की स्थिति बन रही है, अंगूठा और मध्यमा इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो ये जो आप लोग स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ स्थिति को आप लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि अंगूठा ये तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। इन तीनों की यदि स्थिति देखें तो अंगूठा तो जो है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? बल की दिशा को। मतलब बल कौन सा होगा? चुंबकीय बल। बल कौन सा है? चुंबकीय बल। फिर आप लोग देख रहे हैं जो तर्जनी है ये आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा। क्या है ये? विद्युत धारा। देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में इसको याद रखने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, FBI। देखो जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडिया में सबसे खतरनाक जो फोर्स है टास्क फोर्स होती है, जो यदि किसी प्रकार के मिशन की यदि बात की जाए तो टास्क फोर्स काम में ली जाती है। इसी प्रकार से अपन देखें तो अमेरिका में आप लोगों के जो फोर्स होती है वो FBI होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं FBI। और एक आप लोग के शॉर्ट ट्रिक और बना रखी है इसमें, ये है फोरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो याद रह जाएगी आप लोग के FBI, ठीक है। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा इनको इस प्रकार से फैलाया कि प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ये आप लोग देख रहे हैं इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री और इनके बीच में 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे 3D बन गया। 3D बन गया। 3D में आप लोगों को पता है एक आप लोग के XX होता है, एक YX होता है और एक ZX होता है। इन तीनों के बीच में प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये तो आप लोग के 3D है। प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम लोग बाएं हाथ की अंगुली, दोनों अंगुलियां हो गई, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा हो गई, अंगूठा हो गया, इनको इस प्रकार से फैलाते हैं कि प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो हम लोग जो तर्जनी है, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और जो मध्यमा है उसको विद्युत धारा की दिशा में प्रदर्शित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो अंगूठा इस पर, उस चालक पर लगने वाली बल, जो लगने वाला जो चुंबकीय बल है, यहाँ बल से यदि अपना मतलब है तो चुंबकीय बल से है, तो लगने वाले चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ये आप लोगों के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। हम लोगों ने यहाँ धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। बल के लिए आप लोगों के पास में फॉर्मूला हो गया ये F वेक्टर इक्वल IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैपिटल L तो अपन ने ले रखा है, बहुत सी जगह आप लोग के ऐसे स्मॉल l भी लिया जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये क्रॉस सदिश गुणन को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है?
सदिश गुणन को प्रदर्शित कर रहा है। और सदिश गुणन को प्रदर्शित कर रहा है तो इसको जब आप लोग हल करते हो तो ILB साइन थीटा, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को बताया था, एक आप लोगों के पास में आता है QVB साइन थीटा, ठीक है। ये तो कब होगा, जब क्यों आवेश से आवेशित कोई कण v वेग से गति करता है, तो आप लोगों के पास में ये स्थिति बनेगी जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के पास में हो गया, आगे पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा आप लोगों के वही है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक की गति, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास में चुंबकीय बल का मान। और ये दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम मैंने आप लोगों को बता दिया। पहला नियम है दाहिनी हथेली का नियम, दाहिनी हथेली का नियम। दूसरा आप लोगों के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आप लोगों के पास में हो गया किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में आपने पढ़ लिया। अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।